पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही से ठेकेदार ने तिरोड़ी क्षेत्र में 8.5 किलोमीटर लंबी एक सड़क निर्माण के लिए न केवल फॉरेस्ट की भूमि पर अवैध उत्खनन किया है, बल्कि ग्राम पंचायत की राजस्व भूमि को भी खोखला कर दिया है। इसके साथ ही सड़क निर्माण कंपनी ने राजीव सागर बांध की माइनर नहर को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। सिस्टम की आंखों में धूल झोंककर ठेकेदार ने जिस तरह से इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया है, आखिर इसके क्या मायने हैं? ठेकेदार को आखिर किसका संरक्षण प्राप्त है जो उसने बिना अनुमति के फॉरेस्ट और ग्राम पंचायत की राजस्व भूमि को खोखला कर दिया है? चलिए आपको विस्तार से दिखाते हैं बीजीटी मीडिया की यह ग्राउंड रिपोर्ट। यह तस्वीर है कटंगी क्षेत्र की, जहां आंजन बिहरी से रामजी टोला, चाकाहेटी और जामरा पानी के बीच लोक निर्माण विभाग द्वारा 8.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। 9 फरवरी को पुलिस लाइन बालाघाट से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद इसका भूमि पूजन किया था, लेकिन यशवंती कंस्ट्रक्शन ने इस प्रोजेक्ट को सरकारी संपत्ति के दोहन का जरिया बना लिया है। बड़े बड़े गड्ढे तो हुए हैं यहाँ पे, बिना परमिशन के खनन हुआ है मुरुम का। इसके पहले भी रिपोर्ट किए थे, शिकायत लगाए थे, पर कुछ नहीं हो पाया उसका। अच्छा, शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने ठेकेदार पर जो खुलासे किए हैं वो बेहद गंभीर है। सड़क निर्माण के लिए कारपोरेशन के जंगलों में पेड़ों की कटाई की गई। इतना ही नहीं, जंगल और पंचायत की राजस्व भूमि से अवैध तरीके से मुरुम खोदकर वहां मौत के बड़े बड़े गड्ढे भी बना दिए गए। बिना किसी अनुमति के खोदे गए ये जानलेवा गड्ढे आज किसी भी वक्त एक बड़े और गंभीर हादसे को न्योता दे रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में तो ठेकेदार पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमारे लोकल का जो क्षेत्र है इसमें अवैध उत्खनन किया है। इन्होंने राजीव सागर की माइनर डैम को इन्होंने तोड़ दिया है, जिसमें किसानों के लिए सिंचाई के लिए पानी आता है। बारिश का समय अब तक उसको नहीं बनाया है। दूसरी चीज़, इसमें जो बेसिक आधार जो होता है रोड बनाने का, उसमें प्योर जो मुरुम का बेस बनाना होता है, तो इसमें कई जगह सापरेट डला हुआ है, कई जगह मुरुम है, कई जगह मिट्टी डली हुई है। चूँकि होना पूरा चाहिए था, मुरुम का होना चाहिए था, बाकी इन्होंने वैसा किया नहीं है। यानी काफ़ी अनियमितता है इस रोड को लेकर। मनमानी का यह खेल सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं है। जनपद सभापति ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि यशवंती कंस्ट्रक्शन द्वारा इस सड़क का बेस तैयार करने में बिना रॉयल्टी की रेत और मुरुम का इस्तेमाल किया गया है। यानी सरकार के राजस्व को सीधे तौर पर लाखों का चूना लगाया जा रहा है। वो इस रोड को अच्छे से नहीं बना रहे। जैसे कि मुरुम एक जो खदान स्वीकृत कराना चाहिए उसने, तो खदान स्वीकृत नहीं कराया है, बिना रॉयल्टी के काम कर रहे हैं। फिर यहाँ पे जितना फॉरेस्ट में कुछ पेड़े हैं, पेड़े काट दिए गए हैं, फॉरेस्ट से मुरुम उठाई गई है। जो रेती डली है उसकी रॉयल्टी नहीं है, बिना रॉयल्टी के रेती डली है पूरी सीसी रोडों में। अच्छा, इसके अलावा और भी क्या क्या चीज़ों को नुकसान पहुंचाया है ठेकेदार ने सड़क निर्माण में? जैसे कि एक नहर है रामजी टोला के पास, जो किसानों के लिए पानी जाता है उस नहर से, उस नहर को भी फोड़ दिया गया है। तो क्या मांग करेंगे आप प्रशासन से इस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए? जांच की जाए, जांच में जो अनियमितता पाई गई उसमें कार्रवाई की जाए। हद तो तब हो गई जब ठेकेदार की मशीनों ने राजीव सागर की एक माइनर नहर को ही अवैध खुदाई कर तहस नहस कर दिया। नहर बिगड़ने से अब किसानों के सामने चिंता की लकीरें हैं कि आखिर उनके खेतों तक पानी कैसे पहुंचेगा। इन तमाम गंभीर आरोपों और सरकारी संपत्ति के नुकसान पर जब बीजीटी मीडिया ने पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर राणा से उनका पक्ष जानने के लिए 3 बार मोबाइल पर संपर्क किया, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अधिकारियों का यह मौन साफ इशारा करता है कि यशवंती कंस्ट्रक्शन को सिस्टम का मूक समर्थन हासिल है। यशवंती कंस्ट्रक्शन की यह मनमानी प्रशासन के मुंह पर सीधा तमाचा है। जंगल काटना, बिना रॉयल्टी के माल खपाना और किसानों की नहर को नुकसान पहुंचाना, यह सरकारी नियमों का खुला उल्लंघन है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन बीजीटी मीडिया की इस रिपोर्ट को कितनी गंभीरता से लेता है और इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ क्या एक्शन लेता है। कैमरा सहयोगी कमल के साथ बालाघाट से मैं यमलेश वंजारी।